हेलो दोस्तों, हमारी कहानी है विधवा भाभी भाग 2। मैं तेरा इकलौता बेटा रह गया हूँ। अगर मुझे कुछ हुआ तो तेरा वंश नष्ट हो जाएगा। तेरी चिता को आग देने वाला भी कोई न बचेगा। और अगर तूने पुलिस से कुछ भी कहा तो अब की बार तेरी इज्जत पूरे गांव के सामने, समझ गई ना। बेचारी गंगा के लिए इससे शर्मनाक क्षण और कोई न हो सकता था, क्योंकि एक माँ के लिए इस परिस्थिति को फेस करना आसान न था। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कुछ संकल्प लिया, पर क्या यह कोई नहीं जानता था। पर इतना जरूर है कि संकल्प में बड़ी शक्ति होती है। हीरा तो पहले ही मर चुकी थी। उसके शरीर से निकलता खून और शरीर पर पड़े निशान उसके साथ होने वाली जघन्य कृत्य की कहानी खुद बयां कर रहे थे। सारा खेल खत्म हो चुका था, मगर माँ भी करे तो क्या करे। वह अब बेबस थी। वह सोचने लगी, कैसे राक्षस को जन्मा है मैंने, जिसने अपना ही घर की धज्जियाँ उड़ा दी। वह भी मेरे सामने और मैं कुछ न कर सकी। कितनी बेबस होती है एक औरत। हीरा के शरीर से निकलता रक्त और माँ के आंखों के से बहते आंसू सुबह की बेला को बहाए लिए जा रहे थे। जब काफ़ी समय बीत गया तो शेरा के बापू को कुछ संदेह हुआ। वह उन दोनों को देखने खेत की ओर गए। कुछ देर ढूंढने के उपरांत उन्हें रक्त रंजिश हीरा की अर्धनग्न अवस्था में लाश पड़ी मिली। हीरा के शव को देखकर उनका कलेजा कांप उठा। उन्होंने अपनी पगड़ी खोलकर उसके ऊपर डाली। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी पगड़ी मेरी बहू का कफन बनेगी। दूसरी तरफ जब निगाह घुमा कर देखी तो गंगा बंधी पड़ी थी। गंगा की ऐसी हालत देखकर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने तुरंत उसे खोला। गंगा अपने पति के गले लगकर रोने लगी और बोली, हम बर्बाद हो गए। हम अपनी विधवा बहू के साथ न्याय न कर सके, पर कुछ बताओ भी, आखिर हुआ क्या? किसने किया यह सब? सुनो जी, अब अपनी बहू को अपने कंधे का सहारा दो और ले चलो इसे। हीरा के बापू ने हीरा को अपने कंधों पर उठाया और घर की ओर ले चले। ठाकुर साहब को अपनी विधवा रक्त रंजिश बहू को यूं कंधे पर लटका कर लाता देख गांव के सभी लोग इकट्ठा होने लगे। हीरा के साथ दुराचार और उसकी मौत की खबर आसपास के सभी गांव में फैल गई। सभी लोग हतप्रभ थे कि बड़े घर की बहू के साथ ऐसा जघन्य अपराध करने की हिम्मत किसने की, मगर किसी की कुछ भी समझ में नहीं आ पा रहा था। लोगों के साथ हीरा के बापू ने कहा, गंगा, क्यों ना हम अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दें, जिससे हमारी बहू के साथ हुए अपराध के अपराधी को सजा दिलाने में मदद मिलेगी। गंगा ने कहा, क्या गंगा बचाएगी अपने दुराचारी पुत्र को या फिर दिलाएगी सजा? क्योंकि घटना की चश्मदीद गवाह तो एकमात्र वही है। जानने के लिए पढ़ते रहिए। गंगा ने कहा, छोड़ो, हम क्यों पुलिस के झगड़े में पड़े। हमारी इज्जत पहले ही मिट गई और अब फजीहत न होने दूंगी। इसका जल्द से जल्द दाह संस्कार कर दीजिए। ठाकुर शमशेर सिंह ने हीरा का दाह संस्कार कर दिया। कोई भी ठाकुर साहब के फैसले के विरुद्ध कुछ न कह सका। दाह संस्कार के बाद उस रात्रि घर में सन्नाटा पसरा था। तभी शेरा अपने घर आया और अपने कमरे में चला गया। कमरे में पहुंचकर वह अपने बिस्तर पर लेटा ही था कि अचानक उसके कमरे का दरवाज़ा खुला। देखा, उसकी माँ उसके सामने खड़ी है। वह बोली, शाबाश बेटा, उस कुलक्षणी को तूने अच्छा सबक सिखाया। वह बहुत जोर से हंसी। हाँ, अच्छा हुआ वह मर गई, वरना हम सब के लिए मुसीबत बनी रहती। आ मेरे गले लग जा। शेरा उठा और माँ के गले लग गया। माँ ने उसे प्यार से सहलाया और कहा, अब तू आराम से सो जा।
अब आज मुझे चैन की नींद आ जाएगी। माँ के बदले स्वरूप से शेरा भौचक्का रह गया। पर माँ तो माँ होती है, अपने लड़के का कभी बुरा नहीं चाहती। वह मन ही मन सोचने लगा। माँ बाहर से चली गई। थोड़ी देर में वह शमशेर भी सिंह के कमरे में गई। इतनी रात गए, गंगा तू यहाँ क्या करने आई है? शमशेर सिंह ने कहा, गंगा क्या कर सकती है सिवा पाप धोने के। पाप धोने के? किसका पाप? तू क्या कह रही है? तेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मगर गंगा सब जानती है। ठाकुर साहब, पाप करने वालों को भी और पाप धोने वालों को भी। उसने शमशेर सिंह की बंदूक उठाई, उसमें दोनों कारतूस डाले और लेकर चल दी। अरे गंगा, यह कोई खिलौना नहीं जो तू इसको लिए जा रही है। यह बंदूक है, बंदूक, इससे गोली चल जाएगी। हाँ, मैं भी क्षत्रिणी हूँ, मैं जानती हूँ इस बंदूक और गोली को पार कर। तुम पीछे हटो ना, आज मुझे अपना धर्म निभाने दो। वह चली और शेरा के कमरे में जा पहुंची। लाइट जलाई तो शेरा चौंक कर उठा बैठा। माँ के हाथ में बंदूक और पीछे बाबूजी को खड़ा देखा। माँ वह घबरा और बोला, अरे बाबूजी देखो, माँ बंदूक। हाँ बंदूक, तू क्या समझता है? तू मनमानी करेगा। तेरा खून खून के हीरे का खून का ना था, तेरे अंदर ही ज्वार उठता है। पर तू नहीं जानता, जब एक माँ के अंदर ज्वार उठता है तो प्रलय आ जाती है। तूने क्या कहा था? तू जिम्मेदार कुल का शेर है। तो सुन, मैं भी उसी कुल की देवी हूँ, और सवारी शेर नहीं देवी करती हैं। हाँ, एक बात और सुन ले शेरा, जब कुत्ता या शेर पागल हो जाता है तो उसे गोली मार दी जाती है, ताकि वह समाज के लिए खतरा न बन जाए। और तू वही पागल कुत्ता है। तू तो शेर भी नहीं है। तू अब इतना ताकतवर हो गया कि अपनी माँ की इज्जत सरेआम उछालेगा। जमींदार खानदान की तेरी माँ की इज्जत बचाने के लिए तेरे बापू हैं। अभी मेरा सुहाग जिंदा है। तुझे मैंने जन्म दिया है तो मृत्यु मैं ही तुझे दूंगी। और क्या कहता था? तू कुल दीपक है? तो सुन, दीपक जलता है और उसे जलाने दिया जाता है, पर जब वह दवानल बन जाता है तो उसे बुझाना ही पड़ता है। आज मैं अपने इन्हीं हाथों से इस दवानल को बुझा दूंगी। जिसने मेरे घर को जलाकर खाक कर दिया, उसकी लपटें हम दोनों की तरफ पहुँचे, इससे पहले उसको बुझाना जरूरी है। गंगा शांत रही, पर तू अपने पाप धोता रहा। आज गंगा तुझ जैसे पापी को बहाकर तेरा अंत कर देगी। उसने इतना कहते ही दोनों गोलियां शेरा के सीने में दाग दी। शेरा वहीं ढेर हो गया। शमशेर सिंह यह सब देखकर हतप्रभ रह गया। गंगा ने कहा, सुनो जी, अब यह पश्चाताप का नहीं, शुरुआत मैंने अपने बेटे से कर दी है। अब यह बंदूक लो और उन पापियों को दंड दो जिन्होंने मेरी बेटी की इज्जत मेरे सामने नीलाम कर दी।